मरना तो सबको है एक दिन, श्यान से लेकिन मरना, याद करेगी तुमको दुनिया, ऐसा कुछ तुम करना। नमस्कार बच्चों, मैं शर्मिला, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल प्रशांत कुमार में। हम आज आपको एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाएंगे, मैथ की 9th-8th क्लास की। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी। हमारा देश ग्रामीण, हमारे देश में लगभग ग्रामीण परसेंट 70% है, गांव के लोग लगभग 70% रहते हैं। वहाँ उनके माता पिता बच्चों को मैथ इंग्लिश में दिला तो देते हैं, लेकिन उनके बच्चों को मैथ इंग्लिश में आता नहीं। इसलिए हमारी वीडियो में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों की क्या कैसी ज़रूरतें हैं। माता पिता, हमारे देश में लगभग बच्चों को इंग्लिश मीडियम दिलाया जा रहा है, लेकिन उन बच्चों को इंग्लिश में जैसे माइनस का सब्ट्रैक्ट होता है वो भी नहीं पता होता, और प्लस का ऐड होता है वो भी नहीं पता होता, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती दिला दिया जाता है। ये अपने बच्चों के साथ माता पिता का अन्याय है। हमारे देश में लगभग 50% तो माता पिता खुद ही अनपढ़ हैं, खुद को ही नहीं पता क्या हमारे बच्चों के लिए सही है, क्या हमारे बच्चों के लिए गलत है। इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैथ एक्सरसाइज 2.1। तो हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। पहला सवाल हमारा है x - 2 = 7। ये x अल्फाबेट है, हिंदी में इसे अंक कहते हैं, शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में ये अल्फाबेट है। ये अल्फाबेट की साइड ये नंबर्स यानी अंक है, दो हमारे पास अंक है, और x अल्फाबेट है। ये दो अल्फाबेट की साइड आया हुआ है, तो इसे परली साइड ले जाएंगे। परली साइड ले जाएंगे तो सबसे पहले हमें यह बात समझनी चाहिए कि अल्फाबेट की साइड अगर अंक आ जाता है तो इस साइड अगर प्लस होगा तो परली साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा, और इस साइड ये माइनस का होगा तो परली साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड, इस साइड डिवाइड होगा तो परली साइड जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो परली साइड ये जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ये रूल हमें सबसे पहले फॉलो करना है। सबसे पहले ये रूल हमें जहन में बैठा लेना है, याद कर लेना है। इसके बगैर हम अपने समीकरण को सोल्व नहीं कर सकते। इस समीकरण को सोल्व करने के लिए ये हमें सबसे पहले याद करने होंगे। तो x = 7, 2 इस साइड माइनस का है, परली साइड ये जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 7 और 2 9। इसी प्रकार b में देखो, इस अगर ये 2 इस साइड माइनस में है तो परली साइड जाकर ये प्लस में हो गया। अगर इसी प्रकार अगर ये होता x + 2 = 7, तो ये 2 परली साइड जाकर ये माइनस का हो जाता है। जैसे x = 7 - 2 = 5, तो x का मान हमारे पास 5 आ जाता। ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। अब दूसरा b का में क्या लिखा गया? y + 3 = 10। देखो अल्फाबेट में कुछ भी आ सकता है, A B C X Y Z P Q, तो हमें ये नहीं समझना कि भाई सिर्फ हमें तो x ही बताया गया है,
एक्स की जगह वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ए टू जेड कुछ भी अल्फाबेट आ सकते हैं। ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक कुछ भी अल्फाबेट आ सकते हैं इसके अंदर। तो हमारे सेकंड में क्या आया है? वाई। तो वाई तो अपनी जगह पर रहेगा और ये 10 भी अपनी जगह पर रहेगा। 3 साइड आ गया भाई अल्फाबेट की साइड। तो परली साइड ले जाएंगे, इस साइड ये प्लस का है, परली साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू 10 में से 3 जाएंगे तो 7। तो y का मान कितना आ गया? 7। अगर ये प्लस का ना देखकर अगर हमें माइनस का दे दिया जाता तो हम कैसे सोल्व करते? जैसे देखो y माइनस 3 इक्वल टू 10 होता हमारे पास। तो y का मान क्या आ जाता? y तो अपनी जगह पर ही रहता और 10 भी अपनी जगह पर रहता। 3 परली साइड जाकर किसका हो जाता? प्लस का। तो y इक्वल टू 10 और 3 13। तो y का मान कितना आ जाता? 13 आ जाता। इसी प्रकार ये दोनों सवाल समझ में आ गए? देखो भाई x माइनस 2 इक्वल टू 7 दिया गया था हमें, तो अल्फाबेट की साइड ये 2 आ गया। तो इससे परली साइड ले जाने के लिए ये इस साइड माइनस का है, परली साइड जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। अगर ये 2 इस साइड माइनस की बजाय प्लस का होता तो परली साइड जाकर ये माइनस का हो जाता। x इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 में से 2 गई तो 5, तो x का मान कितना? 5 आ जाता। इसी प्रकार देखो बी वाले सवाल में दिया गया y प्लस 3 इक्वल टू 10। y ये 3 इस साइड अल्फाबेट की साइड आ गया, इसे परली साइड ले जाएंगे तो ये 10 तो अपनी जगह पर रहेगा, y अपनी जगह पर रहेगा। 3 इस साइड ले जाएंगे तो ये अपने निशान चेंज कर लेगा। तो 10 में से 3 गए तो 7, y का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इस जगह तो हमें प्लस का दिया गया है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर हमें माइनस का दे दे तो ये 3, तो देखो भाई y माइनस 3 इक्वल टू 10, ये 3 इस साइड माइनस का है, परली साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 13। इस प्रकार हमें ये बाकी के सवाल निकालने हैं। इस देखो ई वाला सवाल दिया गया हमारा, ई वाले में दिया गया है 6x इक्वल टू 12। देखो भाई ये 6x के मल्टीप्लाई में है इस साइड ये, तो ये परली साइड जाकर क्या हो जाएगा? ये 12 के डिवाइड में हो जाएगा। तो 6 की टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो इसमें f वाले में दिया गया है हमें, f वाले सवाल में दिया गया है t डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10। ये 5t के इस साइड डिवाइड में है, परली साइड ही जाकर ये क्या हो जाएगा? अपने निशान चेंज कर लेगा, यानी ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो t इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5, t का मान कितना आ गया? 15। देखो ये कोई भी सवाल हो उसे समझ कर करोगे तो वो आसानी से आ जाएंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वह बिल्कुल आसान बनने लग जाएगा। अगर उसे हम बोझ समझ कर करेंगे तो वह हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो मैथ को हमेशा समझ कर करना चाहिए। मैथ को देख कर घबराना कभी नहीं चाहिए। हमेशा मैथ को अपनी ढाल, अपनी तलवार बनानी चाहिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे दिमाग की एक्सरसाइज करता है। मैथ के सवाल निकालने से हमारा दिमाग तंदुरुस्त हो जाता है। धन्यवाद।